नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स। बात की जाए येस बैंक की तो कौन नहीं जानता येस बैंक को। बहुत ही प्रिय बैंक हुआ करती थी एक समय, चूँकि बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स थे और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू आए, कुछ हमें फ्रेंड्स उसमें फ्रॉड देखने को मिला। उसके बाद 400 का स्टॉक कोलैप्स हो गया और 5 रुपये तक आ गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद दोस्तों आरबीआई को बैंक को डूबने कैसे दे सकती है। उसके बाद आरबीआई को बीच में आना पड़ा और बैंक को बचाना पड़ा। बहुत सारी दोस्तों न्यूज़ आई, बहुत ये हॉट स्टॉक बन चुका था। उसके बाद देश की सबसे बड़ी पीएसयू की बात की जाए, एसबीआई की, और देश की सबसे बड़ी कंपनी एलआईसी जैसे दिग्गज या फिर अच्छे अच्छे बैंक प्राइवेट की बात की जाए, उन्होंने इसको थोड़ा लिक्विफाइड किया और इस बैंक को डूबने से बचाया। लेकिन फ्रेंड्स अब ये बैंक फिर से जिंदा हो रहा है कुछ न्यूज़ की वजह से। इसमें हमें रैली आज के दिन देखने को मिली। इस न्यूज़ में कितना दम है वो वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। और क्या हमें ऐसे स्टॉक पे निवेश करना चाहिए जो एक समय दोस्तों डूब गए थे, और क्या एक रिटेल के लिए ऐसे स्टॉक बने हुए हैं या फिर इससे अच्छे दूसरे स्टॉक भी मार्केट में हैं। अगर उसमें गेम खेला जाए तो क्या हमें R2R मिल सकता है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड। पूरी दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू ऑनेस्टी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल में फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आज के दिन एक धांसू वीडियो अपलोड करी है, हाउ टू चेक योर अलॉटमेंट, ऑथेंटिक वेबसाइट से जाके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी जरूर देखें। जो रिटेल कैटेगरी से है और बिगनर्स है उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। और फ्रेंड्स, मैंने टेक्निकल सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टेक्निकल सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो न्यूज़ की बात की जाए तो भाई न्यूज़ तो बहुत दमदार है। येस बैंक, पीआई इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, एंड 3 अदर्स में इंटर लार्ज कैप क्लब इन AMFI। फ्रेंड्स, AMFI क्या है? ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। और इसमें दोस्तों अगर किसी की एंट्री होती है मिड कैप से लार्ज कैप में, या फिर दोस्तों स्मॉल कैप से मिड कैप में, तो हमें वो स्टॉक में बहुत दम देखने को मिलता है और उसमें हमें रैली देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? तो ऐसे बहुत कैटेगरी की बात की जाए, ऐसे बहुत निवेशक होते हैं जो स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में दाव खेलना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप छोटे कंपनी है, उतने राउंड नहीं है, अगर डूब गए तो क्या। वो जनरली फ्रेंड्स बात की जाए ब्लू चिप जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनमें जनरली सब लार्ज कैप ही आते हैं या फिर मिड लार्ज कैप आते हैं। तो हमें अगर किसी का दोस्तों प्रमोशन देखने को मिलता है लार्ज क्लब कैप में, मीन्स लार्ज कैप क्लब में दोस्तों, तो उधर पे हम लोगों को एक रैली देखने को बनती है। बिकॉज तब जो बाहर से निवेशक है या फिर खुद की ही बात करूं तो हम लोगों को वो थोड़ा सा लाइमलाइट में आता हुआ देखने को मिलता है, और इसीलिए हमें फ्रेंड्स वो प्राथमिक स्टॉक बनता हुआ देखने को मिलता है। तो येस बैंक के लिए अच्छी बात है बिकॉज लार्ज कैप के क्लब में शामिल होना और हमें एक अच्छा सेंटिमेंट बूस्ट करता है, और यही रीज़न है फ्रेंड्स कि येस बैंक इतना शूट किया। अगर मैं न्यूज़ को पूरा पढ़ूँ और उसके बाद फंडामेंटल को देखूँ तो येस बैंक दोस्तों कुछ इस तरह का सिनेरियो रखता है। तो बात की जाए दोस्तों तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ येस बैंक, अडानी इंटरप्राइजेस का भी नाम है, पीए इंडस्ट्रीज एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स टू स्विच फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों इन सब स्टॉक के लिए। इन द प्रपोज्ड AMFI ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की बात की जाऊँ तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेड अ रिपोर्ट बाय ICICI सिक्योरिटीज। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स कि अकॉर्डिंग टू वन सेक, जुबिलेंट फूड ऑल्सो हैज़ अ चांस टू मूव फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप। अब मुझे समझ में आया कि इसमें इतनी रैली क्यों आ रही है। बिकॉज फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक बन चुका है और इसीलिए ये कंटिन्यूसली रैली मारे जा रहा था। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि असल में इनके दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं बता दूं, आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 2 सबसे बड़े फंड को मैनेज करते हैं। एक है FIIs जो फॉरेन से पैसा लेके आते हैं, और एक है DIAs हमारे प्यारे म्यूचुअल फंड, इसमें इंश्योरेंस भी आते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि हमें अगर किसी म्यूचुअल फंड पे निवेश करना है तो हम लोग को थोड़ी सी गारंटी रिटर्न अगर चाहिए होती है तो लोग ज़्यादा ब्लू चिप मीन्स ब्लू चिप वाले जो फंड है उसको लेना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ लगाते हैं, और उनकी नज़र बात की जाए अगर जिस पे पड़ती है फ्रेंड्स वो स्टॉक माला माल हो जाता है। बिकॉज वो कंटिन्यूसली उस पर बाइंग करते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जो ऑल इंडिया जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है इसमें किसी की एंट्री होना, आई मीन टू से इनके जो क्लब है ये खुद ही डिसाइड करते हैं कि किसको मिड कैप में रखना है, किसको स्मॉल कैप में और किसको लार्ज कैप में। जिनको फ्रेंड्स ये मिड कैप में रखते हैं उनमें एसेट थोड़ा कम एलोकेट होता है, स्मॉल कैप में मुझसे भी कम और लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा। इसीलिए फ्रेंड्स हमें एक रैली एकदम स्वाभाविक सी बात है देखने को मिलती है। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूँ तो एज ए मैंडेट बाय द सेबी, the Association of Mutual Fund AMFI is expected to release a fresh list for categorization of stocks into large cap, mid cap and small cap categories on based on average market cap as to CY20 by 5 जनवरी। तो इसी में दोस्तों हम लोग की अगर बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड बेवरेज हैव हाई प्रायोरिटी टू मूव फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप। तो इनका डिमोशन हुआ और उन सब का प्रमोशन, तो इनमें एक रैली जाते हुए में भी देखने को मिल सकती है। वाइल एमआरएफ एनडीएमसी हैव लो प्रोबेबिलिटी टू इंटर इनटू मिड कैप स्पेस। तो हमें फ्रेंड्स इसी की वजह से ये होता है, स्वाभाविक सी बात है, कभी किसी का प्रमोशन होता है, कभी किसी का डिमोशन होता है, कभी दोस्तों कोई मिड कैप से लार्ज कैप में जाते हैं, कोई मिड कैप से स्मॉल कैप में जाते हैं। तो यही सेंटीमेंट को बूस्ट करता है और इतना ही न्यूज़ आप सबको पता है कि ट्रेडर लोग को चाहिए और स्टॉक के प्राइस को ऊपर नीचे घसका सके। अब फ्रेंड्स इनके फंडामेंटल कैसे हैं, अब बात की जाए यहाँ से कितना भाग सकता है, क्या हमें निवेश करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के दिन की बात की जाए तो हमें अप्रॉक्स 10% की तेज़ी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स बात की जाए तो हमें एक अपर सर्किट मारता हुआ देखने को मिला था और हमें 16 रुपये का आज का लो दिखाई पड़ रहा है। और हाई कितने की है तो 17 रुपीज़ 30 पैसा की। लो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 5.65। 52 वीक हाई कितना है 87। लेकिन फ्रेंड्स ये एक समय 400 के अप्रॉक्स का बैंक हुआ करता था। मार्केट कैप की बात की जाए तो 43,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग मिसिंग है, तो क्यों, तो लॉस मेकिंग कंपनी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 34 की है और डिलीवरीज हमें अच्छी खासी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। ओके नाउ दोस्तों, तो इतनी गिरावट क्यों हुई, तो फ्रॉड के बाद हमें बहुत ही ऐसा है कि स्टॉक पिटता हुआ देखने को मिला। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें तो यस बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों हमें बस 2 सालों में ही 2019 में और 2020 में इसका काम तमाम होता हुआ देखने को मिला। इतने रेवेन्यू में फॉल, इनके एनपीएस छुपाए गए थे जो होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और इनके दोस्तों एसेट क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो गए थे और प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत ही की थी, और जो हमें बाद में समझ में आया और जो बिल्कुल भी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को सही नहीं रखा। और फ्रेंड्स ये सीधा सीधा फ्रॉड था जो राणा कपूर जी ने किया था। और उसके बाद देख सकते हैं कि 2020 में फ्रेंड्स ये भारी भरकम जो नुकसान इन्होंने पोस्ट किए और बैंक का क्या हालत हुआ। इसीलिए फ्रेंड्स आप चार्ट से समझ सकते हैं कि यस जो बैंक है बहुत ही बेहतरीन बैंक थी और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही थी, लेकिन प्रोमोटर जो होते हैं उनके पास बैंक के या फिर कोई भी कंपनी के जो कारोबार की दोस्तों एक पकड़ होती है, तो वो चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन्फोसिस में भी यही सब हम लोग को सुनने को मिला था जब विसल ब्लोअर की कंप्लेन आई थी। लेकिन दोस्तों चूंकि एक अच्छा मैनेजमेंट है और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसलिए वो दोस्तों प्रूफ नहीं हो पाया और उसके बाद शेयर फिर से भाग गया। उसके बाद देखते हैं कितना हमें फॉल देखने को मिला और उसके बाद ये स्टॉक गिर गया। तो अभी भी अगर आप दोस्तों इसके हाई से कंपेयर करें तो ये आपको अभी भी पेनी स्टॉक बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों सीधा मैं बता दूं रिस्क टू रिवॉर्ड वाले खेल हैं। मैं कैसे बता दूं कि ये स्टॉक पूरा जीरो हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि इधर से ये स्टॉक 50 तक चला जाए, आपके पैसे को लाइक 3 टाइम्स भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखने वाली बात है क्या आप उतना सह सकते हैं, बिकॉज मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो अपने एलोकेशन मीन्स बात की जाए एसेट एलोकेशन के हिसाब से वो कुछ करते ही नहीं हैं और उनका 1 लाख का पोर्टफोलियो होता है। तो ऐसे बैंक को दोस्तों 50,000 या फिर 60,000 दे देते हैं और ये एक सही में स्पेकुलेटिव मूव हो जाता है। और ये दोस्तों पूरा ग्रिड का कहानी है और ये पूरा लक पे आप आजमाते हैं। अगर आपको दोस्तों निवेश करना भी है तो उनके भी कुछ लेवल्स होते हैं और उस लेवल्स पे करते हैं जिस लेवल्स पे अगर आपको एमओएस मिले तो फ्रेंड्स आपकी जर्नी आसान हो जाती है। गिरे तो आप एवरेज कर सकते हैं और भागे तो आप प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। अब फ्रेंड्स क्या लेवल होंगे, बिकॉज ये देखना ज़रूरी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड में ये स्टॉक कितना भाग सकता है। और हमें दोस्तों बात की जाए Q1 की, मैं पर्सनली बता रहा हूँ जो कि आप कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं। Q1 के और Q2 के रिजल्ट उतने शानदार नहीं थे और इनके दोस्तों एनआईआई इंटरेस्ट जो है इनकम उसमें कमी थी। बात की जाए प्रोविजनिंग भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स बैंक निफ्टी जब रैली कर रही थी तो ये स्टॉक कुछ भी रैली नहीं किया था। आप 2 महीना का चार्ट उठाकर देख लें तो ये अभी न्यूज़ आ रही है और इस न्यूज़ की वजह से रैली मारता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी फंडामेंटल्स उतरते हुए देखने को नहीं मिले हैं। मैं वेट करूँगा कि स्टॉक कब स्टेबल हो जाए और कब इनके जो अदर फाइनेंशियल्स है वो ठीक होते हुए देखने को मिले। बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकरेज का कमेंट्री है, लेकिन फ्रेंड्स मैं वही करता हूँ जो मुझे पसंद है और आपको तो वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सोलिडेशन फेज़ के बाद हमें स्टॉक दोस्तों एक ब्रेकआउट देखने को मिला, उसके बाद फिर से कॉन्सोलिडेशन और फिर से एक ब्रेकआउट। तो ये दोस्तों जो बॉक्स पैटर्न था ये क्यों था, बिकॉज आप सबको पता है कि निफ्टी में बहुत तेज़ी है। तो 13,300 इवन दोस्तों कोई भी ABCD ना जाने कितने सारे स्टॉक भी हैं जो भाग रहे हैं जिनके कोई वैसे फंडामेंटल नहीं है। तो ये दोस्तों एक बुल फेज़ में सब स्टॉक ही भागते हैं, लेकिन हमको ये सोचना है कि जब बुल फेज़ नहीं रहेगा, जब मान लीजिए मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है या फिर मार्केट में थोड़ी सी अगर मंदी आती है, जो कि क्रैश की बात नहीं करूँगा, तो क्या ये स्टॉक सर्वाइव कर पाएंगे? इसका आंसर है फ्रेंड्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने अदर बैंक्स की बात की जाए। ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, फेडरल बैंक है। अगर बात की जाए छोटी बैंक की तो उसमें तो यहाँ पे दोस्तों बात की जाए टेक्निकली की तो हमें एक मोरोबोसो कैंडल दिखाई
दिखाई पड़ रहा है। मोरोबोजो कैंडल क्या होता है, जहाँ से फ्रेंड्स बायर एंट्री किए हैं और लास्ट तक इसको खींचते रहे हैं 3:30 बजे तक, तो यही मोरोबोजो कैंडल होता है जो एकदम स्ट्रेंथ को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। और ये कब आई थी, जब न्यूज़ आई कि इनको शामिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये फंडामेंटल की वजह से नहीं, ये न्यूज़ की वजह से रैली आया है। तो हो सकता है कि रैली कंटिन्यू रहे, लेकिन आपको फ्रेंड्स सेफ्टी नहीं मिल रही है, बिकॉज जैसे कि मैंने RSI का ट्यूटोरियल आपसे शेयर किया था कल के दिन, और दोस्तों मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर जरूर देखिएगा कैसे मैं टेक्निकल को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस पोजीशन में चाहे स्टॉक में भयानक रिव्यूज आए, क्या दोस्तों इस पोजीशन में आपको एमओएस मिलती है? मार्जिन से टिप बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज ये हाईली ओवर बॉट जोन में आ चुका है। और ऐसे स्टॉक अगर थोड़ा करेक्ट करते हैं तो आपकी रिवर्सल चालू हो सकती है। अगर फ्रेंड्स आपको इनके फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है, तो आप वेट कर सकते हैं। और जो आज का लो है वो आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, जहाँ पे दोस्तों आपका ₹1 डाउन आपका एसएल हो सकता है। यस दोस्तों, ऐसे स्टॉक को एसएल ज़रूर पुट करिएगा, जो कि 8% एसएल होता है। आप 8% के एसएल से इसमें गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन फ्रेंड्स मैं ऐसे स्टॉक को अभी भी अवॉइड करूंगा। मैं अपना पर्सनल व्यू आपसे शेयर करूँ तो, बिकॉज मैं इमोशन पे नहीं आता, मैं Q3 और Q4 के रिजल्ट देखूंगा। यस, स्टॉक अगर जैसे 50-60 रुपये भी हो जाता है, डजंट मैटर दोस्तों, लेकिन अगर इनके Q3 और Q4 अगर सुधरते हुए देखने को मिले तो ये स्टॉक 200 ज़रूर जाएगा। तो यस, अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो हो सके तो इनके नतीजे ठीक हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो हो जाएगा तुक्का, बिकॉज फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो गेम प्ले होता है वो होता है दोस्तों रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट खराब तो स्टॉक को अर्श से फर्श से तक और फर्श से अर्श तक ये पहुंचाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं अपनी स्टडी की बात करूं तो मैं अभी भी अवॉइड करूंगा, चाहे स्टॉक जितना ही भाग जाए। और मेरी अगर दाव खेलनी होगी तो फ्रेंड्स मैं फेडरल बैंक पे दाव खेलना पसंद करूंगा। IDFC भी ठीक ठाक ही बैंक है अगर बात की जाए रिस्क की तो, लेकिन फ्रेंड्स मैं बड़े बैंक में जाना पसंद करूंगा, बिकॉज बैंकिंग जो स्टॉक होते हैं वो NPA से, प्रोविजनिंग से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए बैंकिंग स्टॉक को आप हल्का में ना लें, बिकॉज फ्रेंड्स कंजम्पशन सेक्टर की बात की जाए और अदर इंडिया के ग्रोइंग सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पे जो कंपनी बहुत भागते हैं वो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करते हैं। लेकिन बैंक में यही प्रॉब्लम है, अगर लोन डिफॉल्ट होता है फ्रेंड्स तो इनकी पिटाई हो सकती है। तो मैंने फ्रेंड्स अपना अनबायस्ड व्यू शेयर कर दिया। आप चाहे तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, आज का लो से आप अपना एसएल ₹1 डाउन से फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपना पोजीशन अभी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी मर्जी होगी, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी भी अवॉइड करूँगा, और मुझे जानना होगा तो मैं फेडरल बैंक के संग जाना पसंद करूँगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस की वाई येस बैंक रन टुडे, और क्या उसकी पीछे की लॉजिक थी और मैं क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या यहाँ से दिखाई पड़ता है, बिकॉज स्टॉक इज हाईली ओवरबॉट। तो इसलिए दोस्तों एसएल लेके प्ले करना ही ज़्यादा बेटर होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके जरूर मोटिवेट करिए। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं, बाय, थैंक्स फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।